हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज के टाइप 20 और 21 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार को 160 रुपया में 8 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले चीनी की प्रति केजी मूल्य ज्ञात करें। पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि वर्तमान बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्या बताए थे कि वर्तमान दर और प्रारंभिक दर या आरंभिक दर का फॉर्मूला बता चुके थे। क्या बताए थे कि वर्तमान दर निकालना होता है तो R/100 गुना जितना रुपया बटे मात्रा हम लोग करेंगे। तो ये हो गया हम लोग के लिए वर्तमान दर। लेकिन जैसे ही बोलेगा कि प्रारंभिक दर या आरंभिक दर निकाले तो वहाँ पर हम लोग R/100 प्लस माइनस R गुना रुपया बटे मात्रा करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है तो वो देखने को बोला, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था, यानी कि पहले, यानी कि हम लोग को प्रारंभिक मूल्य निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? R/100 प्लस माइनस R गुना रुपया बटे मात्रा। रेट कितना परसेंट कमी हो रहा है? 20% का कमी हो रहा है तो 100 में हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे 20 गुना रुपया कितना हो रहा है? 160 रुपया में कितना केजी अधिक चीनी आ रहा है? 8 केजी आ रहा है। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 20/80 गुना 160/8। ये जो कैंसिल, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 रुपया पर केजी। पहले मूल्य कितना था? 5 रुपया पर केजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी यानी गृहिणी जो है हाउसवाइफ 1116 रुपया में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो ज्ञात करें, यानी कि प्रारंभिक मूल्य यहाँ भी निकालना है। प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? फॉर्मूला रेट हो गया R, कमी हो रहा है तो 100 में से 10 कम करेंगे, 90 गुना रुपया 1116 रुपया में 6.2 केजी चीनी आ रहा है। पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 1 0। अब हम लोग देखते हैं 0 0 खत्म हो गया, ये कट जाएगा 6 7 8 9 9 से कट जाएगा, 9 कम 9 2 चल गया 21, 9 दूना 18, 9 चौके 36, ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 रुपया पर केजी। 10 दूना 20 रुपया पर केजी। तो बोल रहा है कि कमी होने के बाद, अच्छा घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। बोल रहा है चीनी के घटा हुआ मूल्य कम होने के बाद, यानी कि वर्तमान मूल्य। ये हो गया प्रारंभिक मूल्य ये था, और वर्तमान मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? वर्तमान मूल्य। तो ये हो गया 10/100 गुना रुपया 1116 में 6.2, इसको रहेंगे 0, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 10 कैंसिल, ये कट जाएगा 6 से 62, ये कट जाएगा लगभग में 62 गुना 8 करेंगे 18, तो हम लोग 18 36 6 मेरा 3 18 पंचे 90, 18 6 के 108 3 111, तो ये कट जाएगा 18 बार में, तो यह हो जाएगा 18 रुपया पर केजी। तो आपसे पूछा गया है घटा हुआ मूल्य, यानी घटने के बाद यानी वर्तमान मूल्य निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि प्रारंभिक में क्या था, शुरू में कितना था, तो 20 रुपया पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, यानी घटने से पहले निकालना है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है।
प्रारंभिक मूल्य, फार्मूला R/100 प्लस माइनस R गुना रुपया बटे मात्रा। कितना परसेंट घट रहा है? 33। इसको हम लोग क्या करेंगे, 33 और 100, 100/3। यहाँ क्या करेंगे, घट रहा है तो 100 माइनस 100/3 गुना रुपया हो गया 1 रुपया में 4 वस्तु। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 बटे ये हो जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 100/3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 3, तो 300 माइनस 100 गुना 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, 3 कैंसिल हो गया, 100/200 गुना 1/4, 2 खत्म, यानी कि 1.8। ऊपर वाला क्या हो गया, रुपया, नीचे वाला हो गया मात्रा, यानी कि 1 रुपया में अब कितना आएगा, पहले कितना आता था, 1 रुपया में 8 वस्तु आता था। ऑप्शन नंबर ए, 1 रुपया में 8 आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। सेब की कीमत में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद, यानी कि कमी होने के बाद, यानी कि वर्तमान मूल्य निकालना है। वर्तमान मूल्य निकालना है, R/100 गुना रुपया बटे मात्रा। R हो गया 10, यहाँ पे सिर्फ 100 लिखना है। रुपया में कितना, 54 रुपया में 10 से अधिक आता है, क्योंकि वर्तमान मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे ये जीरो खत्म हो गया। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब पूछ रहा है, तो कटेगा तो कटा देंगे, 2 से कट जाएगा 50 बार में, ये कट जाएगा 27 बार में, ये हो गया, यानी कि 27/50, 27/50 ये हो गया रुपया, ये हो गया मात्रा, यानी कि 27 रुपया में 50 आ रहा है, 27 रुपया में 50 आ रहा है, 27 रुपया में 50। तो बोला 1 दर्जन, 12 में कितने आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे पहले 12 जो आ रहा है वो कितना रुपया में आ रहा है, 27 रुपया में आ रहा है। तो 12 नहीं 50 जो है वो 27 रुपया में आ रहा है, तो 12 कितना में आएगा, तो 1 पहले आएगा, तो 27/50 गुना 12, ये कट जाएगा 27 तिया 12 सते 84, 84 के 4 हाथ में 8, 12 दूना 24 और 8 32/50। ये अब इसको भागा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 324 में 50 भागा देंगे, तो ये 10 8 6 बार में 300 हो जाएगा, बचेगा 24, पॉइंट डालेंगे 0, 4 बार में 200, 0 4 0, ये हो जाएगा 8 बार में, यानी कि 6.48 रुपया प्रति दर्जन हो जाएगा, प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 21 का। बोला ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब यहाँ पे क्या है, कम और अधिक के है, तो हम लोग क्या बोला, ए और बी 2 आदमी हैं, ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि बी का यदि हम लोग 100 मान लेते हैं, तो ए का आय कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आय। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, ये 4 बार में हो गया, ये 5 बार में हो गया। तो बोला बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, बी की आय कितना है 5, ए की आय कितना 4, तो बी का ए से कितने परसेंट कम है, बी की आय कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे 1 कम है किससे, ए से, तो बटे 4 गुना 100 निकालना है, तो ये 25%, कितने कम है, 25%। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, बोला कि ए के रिस्पेक्ट में ए से कितना अधिक है, परसेंटेज बी इज इनकम मोर देन द ए से पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग ए को नीचे रखे, और बी कितना कम है,
4 है, ये 5 है, तो बोला बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 बटे ए से गुना 100, 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 136, राम की आय श्याम से 10% कम है। एक तरफ हो गया राम, एक तरफ हो गया श्याम। राम की आय श्याम से 10% कम है, यानी हम लोग श्याम को 100% मान लेंगे, तो ये 90 हो गया, परसेंट हो जाएगा 9:10। तो बोला है तो राम की आय का कितना प्रतिशत, बोला राम की आय को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे वो श्याम की आय के बराबर हो जाएगा। तो राम 9 है, ये 10 है, तो राम की आय में कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, कितना परसेंट, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, एक किस में बढ़ाना पड़ेगा, श्याम के रिस्पेक्ट में, जो बराबर हो जाएगा पूरा 100। तो ये खत्म हो गया, बराबर 10%। बोला राम की आय कितना परसेंट बढ़ाया जाए जिससे वो श्याम के आय के बराबर हो जाए, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, राम की आय पूछ रहे किससे कितना परसेंट, पहले कितना था 9, कितना बढ़ा दिया हम लोग 1 बढ़ाए। अच्छा किस में बढ़ाना, राम की आय में, गुना बटे राम गुना 100, भागा देंगे 11.1/9% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोला है खुद से, बोला है राम की आय को कितना परसेंट बढ़ाया जाता है, राम की आय को बढ़ाएंगे किस में, 9 में ही बढ़ाना है क्योंकि इसमें ही कम है, तो 1 बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा, 1 बढ़ा दिए किस में, 9 में, तो 9 गुना 100, तभी तो श्याम के बराबर हो जाएगा। राम को श्याम के बराबर लाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 किससे, राम से, तो राम का कितना 9 गुना 100। तो आज के वीडियो में इतना ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच।